हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं ट्रेवलर सुप्रिया सरकार आज आई हूँ द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए। तो इस यात्रा में हम कवर करेंगे 2 ज्योतिर्लिंग और 1 धाम। तो 1 धाम जो है वो है द्वारका धाम, द्वारकाधीश जी के दर्शन हम करेंगे। तो द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए मैं आ चुकी हूँ, द्वारका में पहुँच चुके हैं और यहाँ तक हम आए हैं बनारस ओखा एक्सप्रेस ट्रेन से, जो कि बनारस से चलती है और ओखा तक जाती है। तो द्वारका का व्यू सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। देखिए मेरे पीछे ये है द्वारका की गलियाँ, यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप वगैरह है। तो सबसे पहले हम करेंगे द्वारकाधीश जी के दर्शन और उसके बाद में दर्शन क्या रहे, कैसा वो मंदिर है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो आइए मेरे साथ में द्वारकाधीश जी के दर्शन करते हैं। तो ये है द्वारका की गलियाँ, यहाँ का व्यू मैं आपको बता देती हूँ। सब कुछ इस तरह से यहाँ पे है, ये शॉप वगैरह। प्रसादी के लिए भी यहाँ पे अलग अलग दुकानें हैं, जहाँ पे तरह तरह के यहाँ पे प्रसाद मिलते हैं। लोग जब आते हैं यहाँ पे तो द्वारकाधीश जी का प्रसाद लेके जाते हैं। और जो ये व्यू आप देख रहे हैं, यहाँ मैं आपको बता देती हूँ सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे किस तरह की है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी यहाँ आने के बाद में। तो यहाँ है लॉकर रूम, जहाँ पे मोबाइल वगैरह, बैग वगैरह जमा करवा सकते हैं। मंदिर के अंदर में बिल्कुल मना है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बिल्कुल नहीं ले जा सकते, इवन आप स्मार्ट वॉच भी नहीं ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम अभी जमा करवाएंगे बैग और उसके बाद में यहाँ से आगे चलते हुए जाएंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे। लास्ट व्यू मैं आपको यहाँ तक दिखाऊंगी। उसके बाद इस मंदिर के जो है 2 दरवाजे हैं, एक है मोक्ष द्वार, एक है स्वर्ग द्वार। मोक्ष द्वार से आप एंट्री करते हैं और स्वर्ग द्वार से आप एग्जिट करते हैं। तो मोक्ष द्वार तक का व्यू भी मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ से चल के कैसा है। यात्रा पर मेरे साथ में है माय डियरेस्ट पापा को सारी यात्रा करवाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया है कि भाई और मैं पहले ये सब दर्शन कर चुके हैं। 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम पूरे हो चुके हैं, लेकिन पापा की वजह से फिर से हम 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे और 4 धाम की यात्रा करेंगे। पिछले साल 1 धाम की यात्रा हमारी हो चुकी है, तो अब ये दूसरा धाम है मेरा और पापा का जो है तीसरा धाम है। तो आइए मेरे साथ में दर्शन करते हैं। यहाँ पे तुलादान का काफ़ी महत्व है। तुलादान किस तरह किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसका क्या इतिहास है, इन सब के बारे में मुझे यहाँ पे बताएंगे पंडित जी। जी आपका नाम? मेरा नाम है मेहुल पंडित जी। मेहुल पंडित है मेरा नाम जी। तो तुलादान का यहाँ पे क्या महत्व है, उसके बारे में आप सब कुछ थोड़ा संक्षिप्त में बताइए। ये द्वारिका है, 4 धाम में सबसे बड़ा प्रमुख धाम कहा जाता है। उनमें से ये द्वारका धाम के अंदर में यहाँ पे अन्नदान पूजा करने का खास विशेष महिमा बताया गया है। तो आने वाला यात्रिक लोग अपना पुण्य कर्म की प्राप्ति के लिए ये द्वारका धाम के अंदर में अपना शरीर की पाप दोष की मुक्ति के लिए और द्वारका तीर्थ ब्राह्मणों की आजीविकाओं के ब्राह्मणों के सार्थक के लिए श्रीमद् भागवत पुराण के हिसाब से द्वारका धाम के अंदर में श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा रानी के साथ भगवान ने इस भूमि के ऊपर में सुवर्ण के बरोबर तुलादान दिया था। तो कलिकाल के समय के अंदर में सुवर्ण का पुण्य प्राप्ति के लिए द्वारका धाम के अंदर में आने वाला परिवार सप्त धान्य से द्वारका धाम के अंदर में ये तुलादान देते हैं। तुलादान देने से आपका शरीर का सर्व रोग शत्रु का नाश होता है, पाप दोष की मुक्ति होती है, ब्राह्मण भोजन का ब्राह्मण भोजन होता है और भागवत पुराण के हिसाब से कन्यादान के समान और कोटि यज्ञ के समान उसको पुण्य प्राप्त होता है। ये भागवत का एक पुराण है। तो द्वारका धाम में जब भी आप आते हैं भगवान द्वारकाधीश का दर्शन करिए। पीछे के साइड में माँ गंगा के स्वरूप में माँ गोमती है, तो माँ गंगा गोमती का स्नान करके उसके बाद में यहाँ पे प्रत्यक्ष तुलादान देने का खास विधान बताया है। तुलादान देने से अपना शरीर का पाप दोष की और अपने आत्म कल्याण के लिए और परिवार की शुभ कामनाओं के लिए खास यहाँ पे महत्व बताया जाता है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो मंदिर के पीछे का जो दरवाजा है स्वर्ग द्वार, उसी के पास में एक भोजनालय है, पास द्वार बनाया जाता है। मंदिर के अंदर में 2 द्वार है, एक स्वर्ग द्वार एक मोक्ष द्वार। पहले यहाँ पे गंगा गोमती का स्नान करते हैं,
भगवान की जो सीढ़ियाँ है, 56 सीढ़ियाँ है, स्वर्ग द्वार में से प्रारंभ करके भगवान का दर्शन करके बाद में यहाँ पे खास प्रत्यक्ष तुलादान, अन्नदान, चावल दान, जो अपनी श्रद्धा, जो अपनी भक्ति अपने अनुसार यहाँ पे ये कर्म पूजा करने का खास विधान बताया जाता है, तभी ये द्वारका की यात्रा पूर्ण होती है। तो दोस्तों, मंदिर के बाहर निकलते ही आप यहाँ पे भोजन प्रसादी कर सकते हैं और भोजन प्रसादी का जो रेट है 30 रुपीज़ का यहाँ पे कूपन मिलता है। स्वर्गद्वार से जब आप एग्जिट करते हैं उसी के बाहर एक भोजनालय बना हुआ है जिसकी टाइमिंग है सुबह 8 से दिन के 1:30 बजे तक और 1:30 बजे ये बंद हो जाता है काउंटर, वापस फिर ये खुलता है शाम के 5 बजे, रात के 9:30 बजे तक यहाँ पे चलता है। और यहाँ पे भोजन प्रसादी में आपको क्या क्या खाना मिलता है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, इसमें है दाल, ये है चपाती, ये आलू की सब्जी है और ये है राइस है। इस तरह से यहाँ पे बैठने की व्यवस्था है पूरी और यहाँ पे आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। तो दोस्तों, मंदिर के पीछे जब आप आते हैं तो यहाँ पे बहुत ही प्यारे व्यूज़ नज़र आते हैं। देखिए, मंदिर के जस्ट पीछे है गोमती नदी। गोमती नदी के किनारे पर ही द्वारकाधीश मंदिर है। तो गुजरात में ये है गोमती नदी। देखिए कितना प्यारा व्यू है। फिलहाल तो इसका बहाव स्तर थोड़ा कम है, तो लेवल भी थोड़ा कम है यहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है करने को। कैमल राइडिंग कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं। कैमल राइडिंग का जो टिकट है वो है 50 रुपीज़ पर पर्सन है। 2 जने भी इसमें बैठ सकते हैं, 2 के लिए है 100 रुपीज़। और देखिए यहाँ पे कितना प्यारा व्यू है, मतलब सूर्य की चमक के साथ में। और ये एक जैसे गंगा के घाट होते हैं बनारस में, ऋषिकेश में, उसी तरह से यहाँ पे ये घाट वाला व्यू नज़र आ रहा है पूरा। यहाँ पे बात भी कर सकते हैं। कई लोग हैं जो गोमती नदी में स्नान कर रहे हैं और गोमती नदी के उस तरफ में, दूसरी तरफ में है 5 पांडव मंदिर। उस मंदिर में भी चलेंगे, वहाँ का भी आपको बताएंगे क्या कुछ है। और ये जो पीछे आप देख सकते हैं ये है सुदामा सेतु। इसी सेतु से होके उस तरफ जाते हैं। कैमल राइडिंग करते हुए भी दूसरी तरफ जाया जा सकता है, बोटिंग से भी जाया जा सकता है और सुदामा सेतु के जरिए पैदल भी वहाँ पर जा सकते हैं। तो हम जाएंगे पैदल इस सुदामा सेतु से होते हुए। और ये हैं बेहद ही प्यारे नज़ारे हैं यहाँ के द्वारकाधीश मंदिर के जस्ट अपोजिट में। जब स्वर्ग द्वार से निकलते हैं तो उसी के जस्ट पास में ही ये वाला व्यू नज़र आता है। श्री कृष्ण का जो मंदिर है वो है द्वारकाधीश मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर से 2 किलोमीटर दूर है माता रुक्मणी का मंदिर। तो इस बात को सोचने वाली बात यह है कि श्री कृष्ण के मंदिर से दूर क्यों रखा गया है रुक्मणी जी के मंदिर को। इसके पीछे की कहानी जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि श्री दुर्वासा ऋषि का नाम तो आपने सुना ही होगा। दुर्वासा ऋषि जो थे वो श्री कृष्ण के कुल गुरु थे और उन्हीं के श्राप की वजह से दोनों में वियोग हुआ, श्री कृष्ण में और रुक्मणी जी में। श्री कृष्ण और रुक्मणी जी जो हैं पूरे 12 साल दूर रहे। दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर उनको श्राप दे दिया था। कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि जो थे काफ़ी, मतलब उनका जो गुस्सा था बहुत ही तेज़ था। अगर एक बार उनको गुस्सा आ जाता था तो वो श्राप देते थे और उन्होंने जो श्राप दिया वो ये था कि दोनों को 12 साल का वियोग मिलेगा। और उसी के बाद में यहाँ पे जो है मंदिर बनाया गया है, मंदिर यहाँ से दूर बनाया गया है। उस मंदिर को भी हम देखेंगे। तो गोमती नदी के किनारे पर ही एक छोटा सा मंदिर है दुर्वासा ऋषि का और पास ही में एक कुंड है जिसका नाम है दुर्वासा ऋषि कुंड। और ऐसा कहा जाता है कि उनके श्राप की वजह से इस जगह पर पानी की कमी हो गई थी। तो अभी मैं खड़ी हूँ गोमती घाट पे और गोमती घाट से हम इसको पैदल क्रॉस करते हुए जाएंगे वहाँ पे 5 पांडव कुंड है। सुदामा सेतु जो है अभी बंद किया गया है। आई डोंट नो कि इसका क्या रीज़न है, इसका काम चल रहा है या फिर इसके कुछ टाइमिंग्स है शाम को खुलने के। तो अभी सब लोग जो हैं यहाँ से इस तरह से पैदल जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है पानी का बहाव थोड़ा कम है, तो यहाँ से क्रॉस करेंगे। इसके अलावा जो 2 ऑप्शन है वो मैंने आपको बता चुकी हूँ कि बोटिंग से भी जा सकते हैं और ऊँट सवारी करके भी वहाँ तक जा सकते हैं। हम तीनों जा रहे हैं अभी यहाँ से इस तरह से पैदल जाएंगे। तो क्रॉसिंग करने में तो काफ़ी मज़ा आया है क्योंकि इसमें बीच बीच में पत्थर हैं और बीच बीच में रेत है और क्रॉस करते हुए हम दूसरे किनारे पे पहुंच ही गए कि मुझे जो है एक आंटी मिल गई है जो ट्रेन में आई थी हमारे साथ में। तो हम आ चुके हैं दूसरे किनारे पर और यहाँ आने पर देखिए यहाँ पे है रेती और यहाँ पे है लक्ष्मी नारायण तीर्थ। इस मंदिर में भी चलेंगे और पास में यहाँ पे कुंड बने हुए हैं। चलो, मजा आ रहा है बाबा।
लक्ष्मी नारायण मंदिर में हम आ गए हैं। ये है अंदर से ऐसा दिखता है। अंदर है लक्ष्मी नारायण भगवान और पास ही में यहाँ पे पेड़ के नीचे दुर्वासा ऋषि की मूर्ति बनी हुई है और यहाँ पर एक कुंड है, काफी गहरा कुंड है ये। और उस जगह पे श्री रामशिला है, तैरता हुआ पत्थर, यानी कि पानी में तैरता हुआ पत्थर है। और यहाँ पे है पांडव चरण, इस जगह पे ये है पांडव चरण। तो ये जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, इसी मंदिर के पीछे 5 कुंड बने हुए हैं जो कि 5 ऋषियों को समर्पित हैं। यह कुंड काफ़ी गहराई है इन कुंड की। ये 1 कुंड और 2, 3 और ये 4 और एक और 5वां कुंड इस तरफ है। हेलो, कहाँ से आए हो आप? कोटा डिस्ट्रिक्ट से। कोटा। देखो मुझे यहाँ पे मेरे लोकल के मिल गए हैं, ये भी कोटा से आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए, द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए। और अब हम यहाँ पे बाइक राइडिंग करेंगे। इस बाइक राइडिंग का जो टिकट वो है 100 रुपीज़ पर पर्सन। तीनों जो है, हम एक TVS बाइक है जो कि एक मतलब रेगिस्तान जैसे रेतों में आराम से चलती है। अभी हम बाइक बंद करेंगे, तीनों बैठ के उस बाइक पे जाएंगे और उसके व्यूज़ भी आपको दिखाएंगे कि कैसे बाइक से बैठने पर सामने के व्यूज़ नज़र आते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर देखने के बाद में अब हम आ गए हैं समुद्र के किनारे। ये देखिए, ये है अरेबियन सी यहाँ पे और बहुत ही प्यारे व्यूज़ हैं, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मज़े आ रहे हैं। आप देखिए, यहाँ से नज़र आ रहा है द्वारकाधीश जी का मंदिर और पास ही में यहाँ पे नज़र आ रहा है पावर हाउस। पावर हाउस के पास में जो समुद्र की लहरें हैं, मतलब जैसा कि मुंबई में मरीन ड्राइव पे जो व्यूज़ होते हैं उसी तरह के व्यूज़ यहाँ पे नज़र आते हैं। तो अभी चल के वहाँ तक जाएंगे और हम यहाँ तक आए हैं एक 4 व्हीलर वाली जो बाइक होती है, जो स्पोर्ट्स बाइक होती है TVS की, हम उससे बैठ के आए हैं तीनों लोग और काफ़ी मज़े आए हैं उस बाइक में बैठने के बाद में। और यहाँ के जो व्यूज़ हैं, देखिए सब लोग किस तरह से यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। मतलब छोटा मोटा चटपटा यहाँ पे भेलपूरी टाइप का खाने का भी मिल रहा है, तो लोग समुद्र की लहरों के साथ में छोटा छोटा खाने का आनंद ले रहे हैं। और बोटिंग भी यहाँ पे कर रहे हैं लोग। जो बोटिंग है इलेक्ट्रिसिटी वाली है, मतलब बैटरी वाली बोटिंग है। सामने एकदम मतलब रेतीला सा मैदान है, उसके जस्ट अपोजिट में यहाँ पे ये है अरेबियन सी। तो इस तरह के जो व्यूज़ हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं जब दिखते हैं कि सामने है मिट्टी और एक तरफ में है समुद्र। ये है अरेबियन सी और सनसेट अभी होने वाला है। वहाँ पे है पावर हाउस, वहाँ चलेंगे, वहाँ पे जाके सनसेट एंजॉय करेंगे। तो बीच फन हमने कर लिया है, यहाँ पे बाइक राइडिंग कर ली है। अब हम जा रहे हैं सनसेट देखने के लिए और सनसेट देखने के लिए हम जाएंगे लाइट हाउस के पास में। वहाँ से जो है समुद्र के नज़ारे भी काफ़ी अच्छे नज़र आएंगे। और वापस जो जाने के लिए हमने दूसरा रास्ता चूज़ किया है। आते वक्त हम आए थे सुदामा सेतु के पास से, जहाँ से हमने पंचकुंड देखा, और वापस में आते हुए हम आ रहे हैं बीच के नज़दीक से। क्रॉसिंग करने के लिए यहाँ पे ये इस तरह से पत्थरों वाला रास्ता है और एक जो है और पीछे जो है ऊंट गाड़ी भी है, यानी कि अगर बहुत सारे लोग होते हैं एक ही ग्रुप में तो वो इस तरह से ऊंट गाड़ी में बैठ के भी जा सकते हैं। और रास्ता क्रॉस करने के लिए एक यहाँ पे रोप दी गई है जिसके सहारे से पकड़ के जाया जा सकता है। हम भी यहीं से होते हुए भी क्रॉस करेंगे। तो शाम होने वाली है और बहुत ही अच्छे व्यूज़ नज़र आएंगे क्योंकि सनसेट हम द्वारका का एंजॉय करने वाले हैं। बहुत ही प्यारा। देखिए अभी जो है सूर्यास्त वहाँ से होने वाला है, तो बिल्कुल हम देर नहीं करेंगे और जल्दी से फटाफट चलते हैं ताकि जो है टाइम रहते हम देख लें सनसेट यहाँ का।
तो सनसेट पॉइंट के नज़दीक हम पहुंच गए हैं। हालांकि सनसेट जो है लाइट हाउस के पास होता है, लेकिन वहां तक जाते जाते एकदम मतलब सनसेट हो जाता है, तो इसलिए हम यहीं से रुक के देखेंगे अभी। दिस इज द व्यू। वहाँ जो ब्लैक एंड वाइट में दिख रहा है वो है लाइट हाउस, और ये पूरा मरीन ड्राइव के जैसा यहाँ पे बनाया गया है, बीच व्यू है पूरा। पास ही में यहाँ पे है गायत्री मंदिर, और पूरा व्यू इस तरह का है। तो शाम के 6:15 हुए हैं, और अभी यहाँ पे सनसेट व्यू। तो दोस्तों ये था हमारे द्वारका ट्रिप का डे 1 का व्लॉग, जिसमें हमने सबसे पहले द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन किए, उसके बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन किए, उसके बाद पंचकुंड के दर्शन हमने किए, और फिर बीच फन करने के बाद हम पहुँचे डायरेक्ट सनसेट के व्यू के मज़े लेने के लिए। तो पीछे अभी तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा क्योंकि सनसेट हो चुका है, और इसी के साथ व्लॉग एंड करती हूँ। लेकिन आपको बता देती हूँ कि आप जब यहाँ पे आएँ तो किस तरह से बजट ट्रिप कर सकते हैं, कितना खर्चा आपका लगेगा, और क्या क्या एक्टिविटी आपको यहाँ पे करनी होगी। तो सबसे पहले जहाँ कहीं से भी आप आ रहे हैं ट्रेन से, तो ट्रेन का किराया जितना लगता है उसके बाद में सबसे पहले आप यहाँ पे लेंगे होटल, गेस्ट हाउस या फिर जो भी धर्मशाला है। तो मतलब लो बजट से लेके हाई तक के रूम यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। मतलब 800 से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद 5000 तक के रूम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद खाने वगैरह के लिए अच्छे खासे यहाँ पे शाकाहारी और दोनों प्रकार के यहाँ पे भोजनालय हैं। नाश्ता वगैरह सब कुछ, गुजरात आए हैं तो गुजराती नाश्ते भी आपको यहाँ पे करने को मिलेंगे। और उसके बाद मंदिर के जो दर्शन हैं वो सुबह 6 बजे से शुरू होते हैं और दोपहर के 1 बजे तक चलते हैं। तो अगर सुबह में आप आते हैं तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि मंगल आरती के साथ में ही आप यहाँ के दर्शन कर लें। और अगर नहीं हो पाते हैं 1 बजे तक के दर्शन, तो दोबारा जो मंदिर है शाम के 5 बजे खुलता है, 5 बजे आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और रात के 9:30 तक कर सकते हैं। उसके बाद मंदिर के बारे में आपको बता देती हूँ कि मंदिर के 2 दरवाजे हैं, एक है मोक्ष द्वार, एक है स्वर्ग द्वार। और मंदिर में जो है तुलादान करने की भी परंपरा है, जिसके बारे में पंडित जी ने आपको बहुत अच्छे से पूरा डीपली नॉलेज आपको दिया है। जितना वेट आपका होता है उतने वेट का यहाँ पे दान किया जाता है। कई लोगों में मान्यता होती है जिससे कि काफ़ी ज़्यादा आपको धर्म का पुण्य मिलता है। और उसके बाद में बीच फन पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको ऊँट सवारी करने को मिलती है, बाइक सवारी आपको करने को मिलती है। तो बाइक के रेट जो हैं वो 100 रुपीज़ पर पर्सन है और ऊँट सवारी के 50 रुपीज़ पर पर्सन है। उसके अलावा तो छोटा मोटा जो नाश्ते का है वो 20 से 50 रुपीज़ में सब कुछ मिल जाता है। तो ये है आपका बजट ट्रिप, यानी कि काफ़ी लो बजट में है। अब कल हम देखेंगे द्वारका के आसपास के नज़ारे, जिसके साथ हमारे एक धाम की यात्रा कंप्लीट होगी। हम जाएंगे बेट द्वारका, रुक्मणी मंदिर हम देखेंगे, उसके अलावा नागेश्वर मंदिर जो कि एक ज्योतिर्लिंग है उसके हम दर्शन करेंगे। और नेक्स्ट डे हमारा जो प्लान है वो है सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग का देखने का। तो आई होप आपको अब तक की जानकारी समझ में आई होगी, और इसी ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।